देख रहे हैं आपका बाजार। दोनों ही जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर आशीष केलकर हैं और साथ ही मिस्टर राजेश अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं और आपके अभी सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। अगर आप मार्केट्स को देखेंगे तो इस वक्त 94.14 के लेवल्स पर निफ्टी कामकाज कर रहा है। अपटिक जरूर देखने को मिल रहे हैं। लगातार जो क्वेरीज आ रही हैं वो देख लेते हैं। एक क्वेरी हमारे पास SMS के जरिए आई है, ये आशीष की क्वेरी है। पावर ग्रिड पर जानना चाहते हैं, 200 शेयर्स हैं इनके पास और 182 के लेवल्स पर उन्होंने खरीदारी की हुई है। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे अभी पावर स्पेस से पावर ग्रिड पर आपका क्या कहना है और इनके लिए क्या सलाह होगी? 203 के लेवल्स पर तो आ चुका है, तो मुनाफे में है, आज भी 1% तक के आसपास की तेजी है। आगे यही कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहा है आपको? डेफिनेटली इसका अगर हम चार्ट देखते हैं तो कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड में ही दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में करेक्शन आया है, लेकिन ये करेक्शन स्टॉक के लिए अच्छा है और ऊपर जाने की एक स्ट्रेंथ इस स्टॉक में आती हुई नजर आ रही है, तो डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए। स्टॉप लॉस जो मैं रिकमेंड करूंगा क्लोजिंग बेसिस पर होना चाहिए 198 का, और लक्ष्य रेजिस्टेंस अगर हम देखते हैं इसका तो 214 के करीब है। 214 को अगर ये स्टॉक पार करता है तो ये सीधा 235 240 को भी टेस्ट करेगा, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह होगी जी। तो बने रहने की राय आपको दी गई है। आगे भी इसमें कुछ मूव रह सकता है। 2 रुपये ऊपर ये शेयर अभी कामकाज कर रहा है। रश्मि से बातचीत कर लेते हैं, राजकोट से मौजूद है। रश्मि जी नमस्कार। नमस्कार रश्मि जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। जी क्या सवाल है रश्मि जी, आप सवाल पूछ सकती हैं। नमस्कार रश्मि जी प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद करके आप सवाल पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार रश्मि जी, सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल है, मैंने 2-3 साल पहले बैंक ऑफ इंडिया खरीदारी की थी। किस भाव पे? 250 में खरीदारी की थी बैंक ऑफ इंडिया की। 100 शेयर है सर मेरे पास। ओके राजेश, इनका सवाल है बैंक ऑफ इंडिया पर करीब 250 रुपये के दाम पे खरीदारी है। 100 शेयर है, 150 145 की रेंज में शेयर है। 100-105 रुपये पर शेयर घाटा हो रहा है, ज़्यादा घाटा है, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए अब ये काटने की पोजीशन में भी नहीं है और रिकमेंड करना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशन आ गए हैं, अब ये समय आ गया है कि साल 2 साल के नज़रिए के साथ पब्लिक सेक्टर बैंकों में खरीदारी की जाए। जहां तक NPA ऑर्डिनेंस आया है उससे दिक्कतें थोड़ी कम होती हुई नज़र आएंगी। इकोनॉमी में रिवाइवल आएगा तो वहाँ से भी बैंकों में रिवाइवल होता हुआ नज़र आएगा। और मुझे लगता है कि बैंक ऑफ इंडिया के जो इस बार के नंबर्स आए थे, अगर स्लिपेजेस जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे उसको दरकिनार किया जाए तो ठीक ठाक नंबर्स आए थे, और आगे आने वाले दिनों में अगर स्लिपेजेस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं तो रिवाइवल देखने को मिलेगा। बिल्कुल बने रहें। ठीक है, होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है। इनफैक्ट बैंकिंग स्पेस पर ही रहते हैं। अगले सवाल जो है वो उसी पर है। सूरत से नील वर्मा ने हमें कॉल किया है। गुड मॉर्निंग नील, आप बैंकिंग स्पेस में निवेश करना चाहते हैं? हाय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए। So ma'am, actually I bought the Infratel share, almost 100 share on the 344 price, and almost 80 share on 379, sorry. So कौन से शेयर्स हैं ये? भारती इंफ्राटेल। भारती इंफ्राटेल में आपने निवेश किया है, ठीक है। So मैं ये जानना चाह रहा था कि what can I do right now? Like I will add more or what I'll be wait for that? So your holding is from above 400 levels and right now you're facing losses in this. I'm holding almost average. My average price is almost 355, 358. 358। चलिए, तो फिर तो आपको मुनाफा हो रहा है। 372 के लेवल्स पर है। अभी आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से रुकना चाहते हैं यहाँ पर? या मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मैं और ऐड करूँ कि वेट करूँ? ठीक है, राय आपको दिलवा देते हैं। क्या राय होगी आशीष आपकी? भारतीय इंफ्राटेल 355 358 के लेवल्स पर इनकी एवरेज प्राइस है, अभी मुनाफे में है और लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकते हैं। इसका अगर हम चार्ट देखते हैं तो करीबन अगस्त 2015 से ये एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन फेज में अटका हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। हालांकि बीच में एक बहुत बड़ा फॉल भी इसमें हमने देखा था, जो कि करीबन 400 रुपए से लेके ये स्टॉक 280 तक नीचे आया था, और 280 से एक उछाल अभी आया है, जिस उछाल ने इस स्टॉक प्राइस को 400 रुपए के ऊपर नहीं तोड़ा है। तो मैं मानता हूं कि इनको अभी फिलहाल ऐड नहीं करना चाहिए। जो पोजीशन है उनको होल्ड करके रखना चाहिए। अगर एडिशन करना है तो 400-410 के ऊपर जब ये स्टॉक निकलेगा तब ऐड करना चाहिए। तो ये जो टाइम अपॉर्चुनिटी है वो इनके हाथ से नहीं जाएगी, पैसा इसमें अटक के नहीं रहेगा। तो फिलहाल होल्ड करें। होल्ड करने के लिए स्टॉप लॉस जो मैं रेकमेंड करूंगा वो वीकली क्लोजिंग बेसिस पर उनको देखना चाहिए। वीकली क्लोजिंग बेसिस पर 365 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। एडिशन 410 रुपए के ऊपर करना है जी। संजय से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है। संजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार संजय जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। सर मेरा सवाल ये है
कि मेरे पास आईसीआईसी बैंक पड़े हुए 500 शेयर। जी, किस दाम पे? नमस्कार सर। तो इसमें मेरे पास 500 शेयर पड़े हैं सर 285 से। 285 पे। और क्या जी नजरिए सर। रखते हैं आप इसमें? कितना समय और दे सकते हैं? सर मैं सोच रहा हूँ कि अभी क्या रेट जा सकता है, ऊपर की तरफ होल्ड करूँ या यहीं पे एग्जिट कर जाऊँ सर, तो मुझे पूछना था सर। ओके, आपको फिलहाल तो मुनाफा है करीब करीब 20 रुपये पर शेयर के आसपास, तो उसे तो ज़रूर बचा के रखिएगा संजय जी। राजेश, आईसीआईसीआई बैंक 500 शेयर 285 के दाम पे खरीदारी, 20 रुपये पर शेयर का मुनाफा, क्या करें? लेकर निकल जाएं, बने रहें? अगर और समय दे सकते हैं तो क्या और खरीदारी करें, क्या करें? देखिए, अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है। कामकाज इस बार के जो नतीजे आए थे ठीक ठाक आए थे, बोनस भी डिक्लेयर किया हुआ है। और हमें जैसे थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर में आने वाले दिनों में एक अच्छी बढ़त की पूरी उम्मीद है, तो आईसीआईसीआई बैंक भी उसमें एक कैंडिडेट है। लंबी अवधि में बिल्कुल बने रहने चाहिए। आगे आने वाले दिनों में 15 से 20% की बढ़त मौजूदा स्तर से बिल्कुल हो सकती है आने वाले 2-3 क्वार्टर में। बट अगर इनका शॉर्ट टर्म का नज़रिया तो मैं समझता हूँ कि 298 का स्टॉप लॉस रखें, जिससे इनके मुनाफे भी लॉक्ड हो जाएंगे, और अगर उससे नीचे जाता है तो काट लें। राइट, चलिए ठीक है। तो आपको आईसीआईसीआई बैंक के संदर्भ में भी राय मिल चुकी है। एक और सवाल की तरफ फटाफट से देख लेते हैं क्या सवाल आया। ये एसएमएस के जरिए मिला है हमें, उज्जवल का सवाल है और ये जानना चाहते हैं, इनफैक्ट अंकुर का सवाल देखते हैं। अशोक लीलैंड पर ये सवाल है, 5000 शेयर्स हैं इनके पास, 90 के भाव पर खरीदारी की हुई है। आशीष, अभी अशोक लीलैंड को देखिए, 90 रुपए के भाव पर इनकी खरीदारी है, 84 का करंट स्तर देखने को मिल रहा है, थोड़ा डाउन ट्रेंड में रहा है पिछले कुछ महीनों में। आगे जाते हुए क्या चार्ट्स कह रहे हैं? अगर इनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो मैं डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि इस स्टॉक ने जो रिसेंट बॉटम बनाया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2016, वो अभी तक इसने ब्रीच नहीं किया है, थोड़ा डीप डाउन है। अगर इनको होल्ड करने की क्षमता ये रखते हैं तो होल्ड करके रखना चाहिए। रिसेंटली जो कंसोलिडेशन हुआ है उसका अगर एवरेज मैं निकालता हूं तो वो आता है करीबन 72 के यहाँ पे। तो 72 का स्टॉप लॉस लगा के अगर ये होल्ड करके रख सकते हैं तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह होगी। एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से वापस एक अच्छा उछाल आने की संभावना चार्ट के ऊपर है। जी, तो आपको रणनीति बताई गई है, आप बने रह सकते हैं अशोक लीलैंड में। 84-85 के स्तरों पे शेयर अभी कामकाज कर रहा है।